बिहार में अपराध के मामलों में बढ़ोतरी से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इंडिया अलायंस में शामिल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। पटना के इनकम टैक्स चौराहे से लेकर के डाक बंगला चौराहा तक आरजेडी और वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ने और कानून व्यवस्था के खस्ता हाल पर पैदल मार्च किया गया। महागठबंधन का विरोध मार्च पटना के डाक बंगला चौराहे पर पहुंचा। इसके बाद जो पुलिस प्रशासन है उसे यहां पर रोक चुके हैं। इससे आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो हंगामा कर रहे हैं। माले के विधायक हैं महबूब आलम है, उनसे बात करेंगे। इससे आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है क्या? जी जाने की अनुमति नहीं दी गई है क्या? इससे आगे जाने की अनुमति आप लोगों को नहीं दी गई है क्या? आगे जाने की अनुमति नहीं है। हम प्रशासन के फैसले का शांतिपूर्ण समर्थन करते हैं। हमारा जो डेलीगेट है वो डीएम से मिलेंगे। आप जानते हैं किस तरह से बिहार में सत्ता के संरक्षण में अपराधियों का हौसला बुलंद है। सामंतों का मनोबल सर चढ़ के बोल रहा है। दलितों पर हमले हो रहे हैं, उनका हाथ काटा जा रहा है, उनके मुंह में पेशाब किया जा रहा है, बच्चियों का लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है। ऐसी अराजक स्थिति को संभालने के बगैर नीतीश कुमार तमाशा देख रहे हैं, नौकरशाहों का पैर पकड़ रहे हैं। तो ऐसी हालत में नीतीश कुमार की क्षमता सत्ता संभालने की अब नहीं है। सर सवाल उठता है, मांझी जी कहते हैं कि चिटपुट घटनाएं केवल हो रही है, कोई घटना हो नहीं रही, जबरदस्ती विपक्ष जो है वो तुल दे रहा है। ये छिटपुट घटनाएं हैं। दलितों का हाथ काटा जा रहा है, ये छिटपुट घटना है। दलितों के मुंह में पेशाब किया जा रहा है, ये छिटपुट घटना है। मुकेश सहनी की 67 साल के वृद्ध पिता की हत्या कर दी गई, ये छिटपुट घटना है। नीतीश कुमार जी, अगर आप ऐसे घटनाओं को छिटपुट समझते हैं तो आपको भी आने वाला दिन में जनता छिटपुट बना देगी। मांझी जो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जो बात उन्होंने कही है उसको चिटपुट घटना कहा गया है। कारी शोएब है, एमएलसी हैं, सड़कों पर गए थे। सर आपको भी उतार दिया गया, बैरिकेड पर खड़े हुए थे, किस तरीके से देखते हैं लगातार? देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिरोध मार्च निकाल रहे थे। जहां हम निकाला वहीं डीएम साहब आ जाते, वहीं हम उनको मेमोरेंडम देके अपना ख़त्म कर देते। हम बढ़ते जा रहे हैं, डीएम को तलाशते जा रहे हैं, डीएम नहीं आ रहे हैं। बल्कि सत्ता संरक्षित अपराधियों से जिस तरह पूरे बिहार को डरा रहे हैं नीतीश जी, ये सरकार एनडीए के नीतीश और भाजपा जी के नेता लोग, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का नैतिक पतन हो चुका है। वो जो डरा रहे हैं उसी तरह से हम लोगों को भी डराना चाहते हैं। लालू और तेजस्वी के सिपाही को, लालू जी और तेजस्वी जी का सिपाही लाठी और डंडे से, गोली से डरने वाला नहीं है। और बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ गया है, चरम सीमा पर है, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, आप पत्रकार भाइयों की हत्या हो रही है, पुलिस वाले की हत्या हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार। मांझी जी तो कह रहे हैं चिटपुट घटना। सुनिए, 6 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल है। ऐसे हालात में नीतीश जी को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। लेकिन मांझी जी कह रहे हैं चिटपुट घटनाएं ये सब तो होती रहती। अगर मांझी जी इसको छिटपुट घटना कह रहे हैं तो बड़े शर्म की बात है। इसका मतलब है कि मांझी जी ने भी अपना सब कुछ खो दिया है, कुछ बचा नहीं है। देखिए, ये कारी शोएब थे, आरजेडी एमएलसी हैं, साफ कहा कि मांझी जी अगर इस तरीके की चीज़ों को चिटपुट घटनाएं कहते हैं तो मांझी जी ने सब चीज़ खो दिया है। देखिए, अब जो कार्यकर्ता है वो वापस लौट रहे हैं। जो एक कमेटी थी वो जा चुकी है खुद मुलाकात करने के लिए। ये मुलाकात जिलाधिकारी से होगी। जिलाधिकारी को तमाम ज्ञापन जो है वो सौंपे जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। बिहार में बढ़ती अपराध घटनाएं और गिरती कानून व्यवस्था को लेकर के पटना की सड़क पर कांग्रेसी कार्यकर्ता उतरे और कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा, बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, बावजूद इसके सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। ये सुशासन की बात तो नीतीश कुमार करते थे, उनका इकबाल अब खत्म हो चुका है। इसलिए हम लोग पटना की सड़क पर उतरे हैं। सत्ता पक्ष की ओर से लालू यादव के शासनकाल को गिनाने पर कहा कि दिल्ली के पास और कोई काम नहीं है, जब देखो पुरानी बातों को शुरू करते आए। ये बताएं इन्होंने अब तक क्या किया। आज पूरे बिहार में महागठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं उनके द्वारा विरोध मार्च निकाला जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता है शकील अहमद खान। सर, किन मुद्दों पर आज आप लोग निकले? ये मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, बैड गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, कोई ऐसा मुद्दा बचा ही नहीं जिसके ऊपर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कारण ये है कि इतना समय इनको दिया गया
बिहार में इनका राजकारण भी 15, 16, 17, 18 साल हो गया। देश में इन्हीं की सरकार है 10 साल से, अगली सरकार भी इन्हीं की है। तो ऐसी सिचुएशन में भी बिहार की सिचुएशन क्यों नहीं बदल रही? बिहार के प्रति व्यक्ति आय क्यों नहीं बढ़ा? रोजगार क्यों इस सीमा पे है? तो इसलिए इन सब कारणों को लेकर के बिहार सरकार का इकबाल ही खत्म हो गया है। सरकार तो कह रही है कि उस 15 साल को याद क्यों नहीं किया जाता जो 2005 से पहले था और लालू यादव मुख्यमंत्री। अंडा गठबंधन और बिहार सरकार कब तक यह बात को दोहराती रहेगी? यह समय चला गया। आपको जो इतना समय मिला है उस समय में आपने नौजवानों का पलायन रोका कि नहीं? आपने अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया कि नहीं? प्रति व्यक्ति आय बिहार का क्यों नहीं बढ़ा? अभी तक आप बोरो कर रहे हैं। अभी तक पैसे केंद्र अगर न दे तो आप खत्म हो जाएंगे। और केंद्र के साथ जो रवैया है, केंद्रांश का पैसा कितना बचा हुआ है वो लेने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सारे सवाल हैं। बिजली का सवाल है बहुत बड़ा। बिजली नहीं है अब। बिजली के बारे में कहा गया 24 घंटे बिजली रहती है, 2 घंटे भी बिजली हमारे कटिहार जिले में या सीमांचल में नहीं रहती है। पटना में बिजली 10-10 घंटे जा रहे, 8-8 घंटे जा रहे। तो चारों तरफ से ये सरकार चारों खाने चित है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, वो कह रहे हैं छुटपुट घटनाएं केवल बिहार में होती है और ये जानबूझ के तुल पकड़वा रहे हैं। उन पर हम कोई टिप्पणी नहीं देंगे। वो बेचारे हैं, कोई टिप्पणी नहीं। क्या टिप्पणी देंगे? उनको जहां वो गए हैं और जिस स्थिति में गए हैं, तो हर आदमी का एक ज़मीर होता है। तो ज़मीर खो करके वो जो कर रहे हैं सो करें। और उनके बाद का क्या है? उनको जो जगह था, उनको उनकी ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश मिल गई। उन पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आखिरी सवाल है, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा यूपी में जो निकाली जा रही है उसमें तमाम जगहों पर दुकानों पर नाम लिखने के लिए कहा गया है, इसको कैसे? भारतीय जनता पार्टी इस संविधान में दिए गए जो अधिकार हैं उसके खिलाफ काम कर रही है। और हमको तो खुशी है कि अंडा गठबंधन के 2-3 गठबंधन के साथी भी इसके ऊपर अपनी बात कह रहे हैं, जिसमें एलजेपी भी है, जिसमें जनता दल यू भी है और जिसमें रालोद भी है। क्योंकि वो संविधान सम्मत काम नहीं है और हमको लगता है कि देश की जनता इसको समझेगी। और अगर ऐसा हुआ तो कितनी दूरी तक ये बात जाएगी? जहाँ जिसकी मेजॉरिटी है तो वहाँ पर दुकानों पे कोई खरीदारी नहीं होगी। इस तरह का दिग्भ्रमित करने वाला प्रश्न, इस तरह का बयान, इस तरह का अध्यादेश बहुत ही गलत है इस देश और समाज के लिए। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान। देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं। पटना के इनकम टैक्स चौराहे की ये तस्वीरें दिखा